नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत जैन है। मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लिवर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हमारे पास एक 11 साल की बच्ची पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आई थी, जिसको कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। इस बच्ची के राइट साइड के डायफ्राम में 9 से 10 सेंटीमीटर का एक बहुत बड़ा छेद था, जिसके उस छेद के अंदर से उसकी सारी छोटी और बड़ी आंत पेट से होते हुए राइट साइड की छाती थोरेसिक कैविटी में चली गई थी, जिसकी वजह से उसका राइट साइड का लंग या फेफड़ा बिल्कुल विकसित नहीं हो पाया था। इस बच्चे को प्रमुखतः ये दिक्कत थी कि थोड़ा-सा चलने पे, खेलने पे वो साँस फूलने लगती थी। जैसे ही खाना खाती थी, उसको साँस लेने में दिक्कत होती थी। अभी 11 साल की हो गई है और इसको खेलने में भी तकलीफ होती है, साँस चलने लग जाती, थोड़ी बहुत चलती थी, साँस चलने लग जाती है। तो हम इधर अनंता हॉस्पिटल में आए। और इस बीमारी में आगे चल के आंतों का फटना, आंतों का ट्विस्ट होना और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फेफड़ों की दिक्कत, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। तो इन सारी दिक्कतों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। इसमें अब जब बेहोशी की दवाइयाँ देते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। जैसे कि ऑपरेशन का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लंबे समय तक सर्जरी चलती है और पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, छोटे बच्चों में वैसे ही एनेस्थीसिया के रिस्क होते हैं। इसमें खून बहाव का पॉसिबिलिटी थी और जो कि उसका इंटेस्टाइन चेस्ट में था, इसलिए उसका लंग डेवलप अच्छे से नहीं हुआ था। इसकी वजह से उसके खून में ऑक्सीजन की मात्रा की कमतरता थी, जाके सिर्फ 88% थी। तो हमने इसको प्लान किया कि हम इसको पेन रिलीफ के लिए एपिड्यूरल करके, हमारा एक स्पेशल टेक्निक आता है, तो हम उसको यूज़ करके फिर उसको पूरी बेहोशी में ऑपरेशन करेंगे। तो ये सारी कठिनाइयों को मद्देनज़र रखते हुए हमने मल्टी मोडालिटी अप्रोच से इस केस को डील किया, जिसमें हमारी पीडियाट्रिक टीम डॉक्टर प्रसून सर, डॉक्टर गौरव सर, हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुमन मैडम, डॉक्टर माधवी मैम और हमारे रेडियोलॉजिस्ट, हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा सर से इस सर्जरी को पूरा अच्छे तरीके से कर पाए। हमने ये सर्जरी लेप्रोस्कोपिक विधि से संपन्न करी। हमने सारी छोटी आंत और बड़ी आंत को वापस अपनी जो पूर्व निर्धारित जगह होती है, जो पेट होता है, उसके अंदर वापस अच्छी तरह से रख दिया। डायफ्राम का जो छेद था उसको अच्छी तरह से रिपेयर किया और वहाँ पे एक मैश या जाली लगाई, जिससे आगे फ्यूचर में बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसमें खास चीज़ होती है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अपने लंग्स और सारे जो टिश्यूज़ हैं उनको बाहर निकाला है, तो लंग्स अभी कोलैप्स्ड होते हैं। तो लंग्स को धीरे-धीरे फूलने में टाइम लगता है। तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेटर सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। हमने इस सर्जरी में वेंटिलेटर का उपयोग अपनी मर्जी से किया, ताकि क्या हो कि बच्चे का जो लंग है वो अच्छे से डेवलप हो पाए, हम उसको और अच्छे से फुला पाएँ। और साथ में हमारा एपिड्यूरल कैथेटर जो डला था, उससे भी हमारे को एनाल्जेसिया देते रहे। पेशेंट अवेक थी, लेकिन पेशेंट को वेंटिलेटर पर धीरे-धीरे से उसको बीन किया। जब उसके लंग्स अच्छे से फूल गए, जब पूरी तरह से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बिना ऑक्सीजन के भी अच्छे से रहने लगा, तब जाकर के फिर उस पेशेंट को एक्सट्यूबेट किया। फिर जब दर्द कम हो गया उसका, तब उसके बाद हमने उसका एपिड्यूरल कैथेटर में सपोर्ट हटा दिया और इस तरह से पूरी टीम वर्क के साथ वो पेशेंट जो है बहुत अच्छे से ट्रीट होकर के और खुशी-खुशी घर गई। मैं अनंता हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं उनके साथियों का धन्यवाद अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब हेमंत जी जैन को मेरा धन्यवाद कि मेरी बेटी को बचाया।